हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो जिसमें आज आप जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के क्रिटिसिज्म लेख जो स्टडी ऑफ पोइट्री के नाम से 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक निबंध ऑन शैली के नाम से लिखा गया था। पीबी शैली एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं जिनके ऊपर मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Matthew Arnold, a Victorian poet and critic, described P.B. Shelley as a beautiful and ineffectual angel। क्या बोलते हैं? विक्टोरियन कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नोल्ड ने पीबी शैली को सुंदर और अप्रभावी देवदूत बताया था। Arnold's criticism of Shelley was influential and set the tone for negative views of the poet for many years। बताते हैं शैली की आर्नोल्ड की आलोचना प्रभावशाली थी। शैली के ऊपर जो आर्नोल्ड की आलोचना है बहुत ही प्रभावशाली थी और इसने कई वर्षों तक कवि के प्रति नकारात्मक विचारों के लिए एक माहौल तैयार भी कर दिया था। ही रोट हिज एशे ऑन शैली इन 1879 बट पब्लिश्ड इन 1888 इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। उन्होंने 1879 में ऑन शैली नामक इस निबंध को लिखा, लेकिन 1888 में द स्टडी ऑफ पोइट्री में प्रकाशित भी हुआ। आर्नोल्ड फाइंड्स शैलीज पोइट्री वांटिंग इन ट्रुथ एंड सीरियसनेस while commenting on the visionary aspect of his poetry. He wants of humor and self-delusion. Such Shelleys have no effect upon man's poetry. आर्नोल्ड को शैली की कविता में सच्चाई और गंभीरता की कमी महसूस हुई। उनकी कविता के दूरदर्शी पहलू पर टिप्पणी करते हैं। उन्हें हास्य और आत्मभ्रम लिखा है, ह्यूमर एंड सेल्फ डिल्यूजन। उन्हें हास्य और आत्मभ्रम की कमी महसूस हुई। ऐसे शैली की किसी व्यक्ति की कविता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शैली इन हिज एक्चुअल लाइफ is a vision of beauty and radiance indeed, but availing nothing, effective nothing। शैली अपने वास्तविक जीवन में सुंदरता और चमक की एक दृष्टि है, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं है पहुंचाती है, कुछ भी प्रभावी नहीं दिखती है, effective nothing। He is a beautiful and intellectual angel, beauty in the wide, his luminous wings in vain। पीबी शैली के एक सुंदर और बौद्धिक देवदूत की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। शून्य में सुंदरता और व्यर्थ में उसके चमकदार पंख भी दिखाई पड़ते हैं। There was a lot of controversy over Arnold's criticism on Shelley। आर्नोल्ड की जो शैली पर आलोचना की है, क्रिटिसिज्म ऑन शैली, इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। The critics adopted Arnold's critical attitude towards Shelley and dismissed Shelley's poetry as unsubstantially unreal and visionary। आलोचकों ने शैली के प्रति आर्नोल्ड के आलोचनात्मक रवैया को अपनाया और शैली की कविता को निराधार, अवास्तविक और दूरदर्शी बताकर खारिज कर दिया था। इस तरह से आर्नोल्ड ने जो ऑन शैली अपना जो एशे लिखा था उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई थी। आलोचना का विषय कंट्रोवर्सी के रूप में बन चुका था। हैज़ली सैड वे वर टू हिम टू ओनली रियलिटीज टच दैम एंड दे वेनिश एंड नोबडी वाज एवर वाइजर और बेटर फॉर रीडिंग शैली। हैज़लिट ने कहा कि यदि उनके लिए केवल वास्तविकताएं होती हैं, शैली के लिए अगर वास्तविकताएं होती हैं तो उन्हें छूते ही वे गायब हो जाती हैं और शैली को पढ़कर कोई भी व्यक्ति कभी भी समझदार या बेहतर नहीं हुआ, ऐसा हैज़लिट का मानना था। अकॉर्डिंग टू लैम्ब, शैलीज पोइट्री इज थिन, शॉन एंड प्रॉफिट और डिलाइट। पीबी शैली के ऊपर चार्ल्स लैम्ब के अनुसार, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है कि शैली की कविता में लाभ या आनंद की कोई कमी नहीं है। आर्थर साइमंस, ही टचेस अस नथिंग and leads us nowhere but cries and flies around us like a seabird। आर्थर साइमंस का मानना था कि जो पीबी शैली है वह हमें कुछ भी नहीं दिखाते,
छूने देते और हमें कभी भी कहीं ले भी नहीं जाते, बल्कि रोते हैं, दिखाते हैं। समुद्री पक्षी की तरह से हमारे चारों ओर उड़ते हैं, लेकिन रोते रहते हैं हर समय। लीड्स अस नोवेयर बट क्राइज एंड फ्लाइज अराउंड अस लाइक अ सी बर्ड। सी बर्ड की तरह से ये उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं बस। किंग्सले Shelley is a sentimentalist, pure and simple, incapable of anything like inductive reasoning. किंग्सले का मानना था कि शैली एक भावुक व्यक्ति हैं जो शुद्ध और सरल हैं और प्रेरक तर्क जैसी किसी भी चीज में सक्षम भी हो जाते हैं। Oliver Elton has dismissed Arnold's criticism on Shelley and says Arnold is wrong about Shelley, wrong about Recover and without qualification. ओलिवर एल्टन ने आर्नोल्ड की शैली की आलोचना को खारिज कर दिया और कहा कि आर्नोल्ड शैली के बारे में गलत हैं, ठीक होने के बारे में गलत हैं और बिना किसी योग्यता के भी वो दिखाते हैं अपने आप को। इस तरीके से उन्होंने आर्नोल्ड को भी आलोचना के घेरे में ले लिया और आर्नोल्ड का जो क्रिटिसिज्म लेख था ऑफ शैली या ऑन शैली, क्रिटिसिज्म ऑन शैली, उसके ऊपर भी इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। ओलिवर एल्टन ऐसे ब्रूक कंडेम्स Arnold for his criticism and points out that Arnold has proved to be a critic wrong judgment by predicting that Shelley's prose will outline his poetry. ऐसे ब्रूक ने आर्नोल्ड की आलोचना की निंदा की और बताया कि आर्नोल्ड ने यह भविष्यवाणी करके कि शैली का गद्य किसी उनकी कविता से अधिक समय तक जीवित रहेगा, एक आलोचक के रूप में गलत निर्णय ले लिया था। Arnold charges Shelley seems to be a mixture of truth and illogically great extent suffers from a lack of concreteness and want of substance. आर्नोल्ड ने आरोप लगाया कि शैली सत्य और अतार्किकता का मिश्रण प्रतीक जान पड़ते हैं, काफ़ी हद तक ठोस की कमी और पदार्थ की कमी से ग्रस्त भी हैं। Shelley had no sense of history and cannot put forth to the cause and remedies of the evils he finds in human society. कहते हैं कि शैली को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था और वह मानव समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के कारण और उपचार को सामने नहीं रख सकते थे। प्रोफेसर डाउडन pleads for Shelley like an advocate. सच प्लीडिंग इज हार्मफुल टू शैली। प्रोफेसर डाउटन एक वकील की तरह शैली के लिए दलील पेश करते हैं, ऐसी दलील शैली के लिए हानिकारक है। आर्नोल्ड गिव्स अस अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ शैलीज लाइफ अप टू द टाइम ऑफ हिज सेकेंड मैरिज। शैली मैरिड हैरियट वेस्टब्रूक एंड देन डिजर्टिंग हर eloped with Mary Wollstonecraft. Harriet committed suicide by drowning. आर्नोल्ड हमें शैली के जीवन की एक संक्षिप्त रूपरेखा देते हैं। बताते हैं कि उनकी शादी के समय एक थी जिसका नाम था, शैली ने हैरियट वेस्टब्रूक से शादी की थी और फिर उसे छोड़कर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ भाग गए थे। हैरियट ने फिर उसके बाद गमगीन होकर के डूब कर अपनी हत्या कर ली थी। प्रोफेसर डाउटन tries to defend Shelley's conduct towards Harriet, but Arnold strongly condemns him. प्रोफेसर डाउडन हैरियट के प्रति शैली के व्यवहार का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड उनकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रोफेसर डाउडन tries to defend Shelley's conduct towards Harriet, but Arnold strongly condemns him. Professor Dowden's championship of Shelley is unjust to a cruelly used and unhappy girl. प्रोफेसर डाउडन द्वारा शैली की प्रशंसा करना एक क्रूर रूप से इस्तेमाल की गई और दुखी लड़की के साथ अन्याय भी किया है। इस तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड अपने इस लेख में कमेंट करते हैं। The fact is that Shelley had an inflammable nature. His opinions about people were constantly changing. There was an inhuman want of humor in him. सच तो यह है कि शैली का स्वभाव बहुत ही उग्र था। लोगों के बारे में उसकी राय लगातार बदलती रहती थी
उसमें हास्य की एक अमानवीय कमी थी, ऐसा मैथ्यू आर्नल्ड लिखते हैं। नेक्स्ट, he had a tremendous power of self-deception. He deceived himself into thinking that Harriet was unfaithful to him and that he would easily get divorced. उसमें खुद को धोखा देने की ज़बरदस्त शक्ति थी। वह खुद को यह सोचकर धोखा दिया था कि हैरियट उसके प्रति बेवफा है और उसे आसानी से तलाक भी मिल जाएगा, ऐसा सोचता है। लेकिन पीबी शैली की यह सोच बहुत ही गलत थी। एट लास्ट हैरियट ने डूबकर अपनी स्वयं सुसाइड कर लिया था। इन स्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट्स, शैली हैड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर which make him angelic. A glance at the facts of his life is sufficient to prove this. लिखते हैं, अपनी सभी कमियों के बावजूद भी शैली के चरित्र में ऐसे गुण थे जो उसे देवदूत बनाते थे। उसके जीवन के तथ्यों पर एक नज़र डालना इसे साबित करने के लिए पर्याप्त है। He possessed a feminine refinement and gracious manners. उसमें स्त्रियोचित परिष्कार और शालीन व्यवहार भी था। तभी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेडी को पटाने की असीम शक्ति थी। आसानी से ये किसी भी लेडी के प्रति आसक्त हो जाते थे और उस लेडी को भी आसक्त कर सकते थे। ही वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन एंटायरली विदाउट एरोगेंस और एग्रेसिव एगोटिज्म। वह एक आदर्श सज्जन व्यक्ति थे जिसमें अहंकार या आक्रामक अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। यही उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि आक्रामकता तो थी ही नहीं और बहुत ही सज्जनता से पेश आते थे दूसरे के सामने, और हर व्यक्ति मोहित भी हो जाता था, उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता था। यहाँ तक कि महिलाएं भी अट्रैक्ट हो जाती थीं। इनके अंदर ऐसे गुण भी थे और खुद को धोखा देने, दूसरों को धोखा देना आसानी से उन्होंने समझ लिया था और आसानी से धोखा देते भी थे। हिज अर्नेस्टनेस, हिज परफेक्ट gentleness of breeding and his freedom for everything artificial charmed body and his freedom from everything artificial charmed everybody, उनकी ईमानदारी, पालन पोषण में उनकी उत्तम सौम्यता तथा हर कृत्रिमता से उनकी स्वतंत्रता ने सभी को आकर्षित कर दिया था। यही मैथ्यू आर्नल्ड का क्रिटिसिज्म है ऑन शैली। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।